हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डायरी पर। तो आज हम लोग परिमेय संख्या का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको परिमेय संख्याओं के घटाव की संक्रिया के बारे में बताएंगे तथा उनके प्रगुणों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अभ्यास 1C का भी हल देखेंगे। अगर आपने परिमेय संख्या का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर प्रेस करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को घटाना जब उनका हर समान है। ठीक है, हमने इसी तरह का कुछ पढ़ा था जब हम लोग योगफल पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं का। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं का योगफल जब उनका हर समान होता है। तो सेम उसी तरह ये भी है, बस यहाँ पे जोड़ की जगह घटाव करना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग उदाहरण के थ्रू समझेंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमको दिया गया है -4/7 में से -12/7 को घटाइए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, तो इसको घटाने के लिए हम लोग इसको 4/-7 -12/7 लिखेंगे। ठीक है, तो जब हमारा हर समान होता है तो ऊपर का अंश जो है सीधा सीधा लिख दिया जाता है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग -4/7, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12/7। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो है प्रथम विधि जो इसकी है हल करने की, वो हम लोग लेंगे संख्या रेखा के द्वारा। संख्या रेखा के द्वारा तो इस प्रश्न को हम लोग संख्या रेखा के माध्यम से हल करेंगे। और आपको पता है कि संख्या रेखा में हम तभी इसको हल कर सकते हैं जब दोनों का हर समान होता है। तो इसीलिए मैंने इसके हर को पहले समान कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि -4/7 और 12/7 दोनों में हर समान है। तो जब हर समान हो जाएगा तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा। विस्थापन के बारे में हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बताया है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन में जो हर होता है उसको सीधा सीधा लिख लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से कॉमन जो आता है उसको ले लेते हैं। जैसे -4 और 12 दोनों में एक कॉमन है। ठीक है, तो हमारा 1/7 विस्थापन हो जाता है। तो अब हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। हमारा विस्थापन 1/7 मिल गया हमको। तो संख्या रेखा बनाने के लिए एक सीधी रेखा हम लोग खींचते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ये बीचों बीच हमारा 0 हो जाता है। अब विस्थापन 1/7 है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लाइनें बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं 12 तक इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम संख्या जो है वो 12 है। तो जब 12 धन की तरफ चले, ये एक्सिस हमारा धनात्मक होता है, पॉजिटिव एक्सिस होता है, और ये हमारा निगेटिव होता है। तो अब 0 से जब बाएं तरफ चलेंगे तो ये निगेटिव में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप लोग जब बनाइएगा तो ये जो लाइनें हैं ये समान दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम यहाँ तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग 0 से धन की तरफ लिखेंगे और विस्थापन हमारा 1/7 होगा। तो मैंने 0 के बाद 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 ऐसे करते करते मैंने 12/7 तक लिख लिया है। अब वैसा ही हम लोग इधर माइनस की तरफ भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 -7/7 -8/7 -9/7 -10/7।
ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको -4/7 जाना है जीरो से। ठीक है, तो हम लोग जीरो से माइनस की तरफ चलेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 यहाँ पे आएंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। हम लोग जीरो से -4 तक गए। अब हम देख रहे हैं कि -4 से हमको प्लस की तरफ 12 जाना है। -4 में +12 जोड़ना है। तो -4 में +12 जोड़ेंगे तो हमारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे आ गया। तो हम लोग इसको मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारा मिल गया। तो ये हमारा है -4/7 का विस्थापन और ये है 12/7 का विस्थापन। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा 8/7 पर मिल रहा है। तो अब हम जीरो से 8/7 तक जाएंगे और इसको मिला देंगे। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 8/7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, मैंने आपको बताया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बताया है कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी प्रथम विधि थी कि संख्या रेखा से कैसे हल करेंगे। अब हमारी दूसरी विधि जो है, द्वितीय विधि, तो द्वितीय विधि में हम लोग समान हर देखेंगे। ठीक है, जब हमारा परिमेय संख्या के हर समान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा ये फार्मूला हो जाता है कि समान हर वाली परिमेय संख्या का अंतर हम लोग लिखेंगे समान हर वाली परिमेय संख्या का अंतर। अभी तक हमने योगफल पढ़ा था, अब अंतर पढ़ेंगे। दोनों एक ही जैसा है। तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्याओं के अंशों का अंतर बटे समान हर। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्याओं के अंशों का अंतर बटे में समान हर। अर्थात माना कि हमारे पास दो परिमेय संख्या है। एक है P/Q और दूसरा है R/S। तो हमको दोनों का अंतर निकालना है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा R/Q, क्योंकि हम समान हर के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक परिमेय संख्या है P/Q और दूसरी परिमेय संख्या है R/Q। दोनों का हर समान है, तब हम इस लिखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा Q, क्योंकि दोनों का हर समान है तो हर को एज इट इज उतार दिया और ऊपर जो है वो P - R सीधा सीधा लिख दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कैसे देखेंगे, चलो बताते हैं। ये है -4/7 से हमको घटाना है -12/7 को। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है तो इसको हम लोग -4/7 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/7 लिख सकते हैं। अब दोनों का हर समान है तो हर को उतार दिया। उसके बाद हम लोग ऊपर जो अंश है उसको सीधा सीधा लिख देंगे, -4 + 12। ठीक है,
-4 + 12 कर दिया, तो ये बटे में 7 है। अब 12 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा? 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि संख्या रेखा में भी 8/7 आ रहा है, और जब हर समान है तो हर को समान लेने के बाद हमने जब इसको हल किया तो भी हमारा 8/7 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सीख लिया कि परिमेय संख्या का जब हर समान होता है तो उसको कैसे घटाया जाता है संख्या रेखा के द्वारा, और वैसे भी। तो उसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का घटाना जब उनका हर समान नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का घटाना परिमेय संख्याओं का घटाना जब हर समान नहीं है, जब हर समान नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें यह है कि यदि a/b तथा c/d मानक रूप में दो परिमेय संख्याएं हैं, मानक रूप में दो परिमेय संख्याएं हैं, मानक रूप में दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उसे पहले p/q तथा r/q p/q तथा r/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या a/b तथा c/d दोनों का मानक रूप में लिखा गया है परिमेय संख्याओं को, तो उसको हम पहले क्या करेंगे? p/q तथा r/q के रूप में व्यक्त करेंगे। इसका मतलब यह है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर को हम समान कर लेंगे, चाहे जैसे भी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि जहां b तथा d का लासा q है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। एक एग्जाम्पल है हमारा -5/4 -5/-6। इसको हमको हल करना है, तो प्रथम विधि क्या हो जाएगी? प्रथम विधि हल करने की वो है संख्या रेखा के द्वारा। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग संख्या रेखा के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि ये -5/4 है और ये -5/-6 है। हर में माइनस है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इस परिमेय संख्या में -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5/-6 में -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 5×5 -6 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे -5/4 और ये -5/6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/4, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/6। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारा हर समान नहीं है, तो हर को समान कर लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो जब 12 आ जाएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम 12 आ गया। तो इसमें 4 तियाँ 12, 3 बार में काटेगा और ये हो जाएगा 5 तियाँ 15। तो इसको हम लोग लिख देंगे -5 × 3।
क्योंकि 4 तियाँ 12, 3 बार में काट रहा है, उस 3 का गुणा 5 में किया जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस कर दिया। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 2 बार में कटा और उस 2 का गुणा 5 में कर दिया, इस तरह से। तो हमारी संख्या आ गई 5 तियाँ 15, माइनस का 15/12 धन 5 दूनी 10, 10/12। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि अब हमारा हर समान हो गया है, तो इसका विस्थापन हम लोग पता कर लेंगे। तो इसका विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा, हर 12 है तो 12 हो गया, और यहाँ से 1 ले लिया ऊपर, तो 1/12 हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको संख्या रेखा में दिखाते हैं। तो एक संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0। अब ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 तक इसलिए लिया क्योंकि महत्तम सबसे बड़ी जो संख्या है 15 है, इसलिए। अब इधर भी 15 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 0 के बाईं तरफ हमारा ये माइनस में होता है और 0 के दाहिनी तरफ ये हमारा प्लस में होता है, ये हम सबको पता है। और विस्थापन हमारा 1/12 है, तो इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 15/12, ये हो जाएगा 14/12। ठीक है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये हो जाएगा 10/12। ठीक है, इधर भी हम लोग कर लेते हैं। -1/12, -2/12, -3/, -4/12, -5/12, -6/12, ऐसे लिखते चले आएंगे। तो मैं लास्ट वाला लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने संख्या रेखा में सारे अंक को भर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि -15/12 हमको इसमें दिखाना है। तो अंश वाला लेते हैं हम लोग। तो अंश में -15, इसका मतलब 0 से माइनस की तरफ हम लोग 15 जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ है 15। ठीक है, तो यहाँ हम आ गए, तो इसको हम 0 से मिला देंगे क्योंकि 0 से ही तो इधर आए हैं। तो इसको 0 से हम लोग मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये 0 पर मिलेगा। ठीक है, ऐसे। तो 0 से हम लोग 15 की तरफ आए, तो हमारा विस्थापन कितना हो गया, ये विस्थापन हो गया -15/12 का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, -15/12 में 10/12 को जोड़ना है। तो -15/12 में 10/12 जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 15 से हमको 10 गिनती जाना है प्लस की तरफ। ठीक है, तो गिन ले हम लोग। यह है पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ रहा है। तो हम लोग 15 से निकालेंगे और यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो ये विस्थापन हमारा हो गया 10/12 का। ठीक है, और हमको पता है कि लास्ट में जो आता है उसको 0 से मिला दिया जाता है, तो 0 से इसको मिला देंगे। तो ये विस्थापन हमारा हो गया -5/12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी प्रथम विधि थी संख्या रेखा के द्वारा। अब द्वितीय विधि देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय हल में हम लोग पढ़ेंगे समान हर बनाकर। समान हर बनाकर मतलब अगर हर समान नहीं है तो उसको हम लोग बना लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, -5/4 -5/6 हमको दिया गया है। तो दोनों का हर समान नहीं है तो हर को समान कर लेंगे। ठीक है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/4 माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/6। तो हमको पता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। ठीक है, तो जब एलसीएम 12 आ गया तो 4 12 को 3 बार में काटेगा, 4 3 12, उस 3 का गुणा 5 में कर देंगे, तो -5 × 3, ये पहला हो गया, प्लस यहाँ भी 12 एलसीएम रहेगा क्योंकि दोनों के लिए 12 एलसीएम है, तो 6 दूनी 12, और उस 2 का गुणा 5 में करेंगे, तो 5 × 2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, 5 × 2 करेंगे, तो ये हमारा हो गया -15/12 प्लस 10/12। अब हम देख रहे हैं कि हमारा हर समान है, तो जब हर समान होता है तो हर को सीधे सीधे लिख देते हैं। ठीक है, और हर के साथ साथ अंश को भी डायरेक्टली उतार देते हैं, तो ये है -15 और यहाँ प्लस है तो प्लस 10 कर दिया हमने। ठीक है, तो 10 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 5/12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस हमको पता है, हमने अभी देखा कि जब मैंने इस क्वेश्चन को संख्या रेखा के द्वारा हल किया तब भी -5/12 आ रहा था, और जब मैंने एलसीएम विधि से किया तब भी -5/12 आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, संख्या रेखा से भी और एलसीएम लेकर भी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के घटाने का प्रगुण। ठीक है, तो हमने जब योगफल पढ़ा था उसमें भी परिमेय संख्याओं के योगफल का प्रगुण पढ़ा था, जिसमें संवरक प्रगुण था और क्रम विनिमय प्रगुण था और सहचर्य प्रगुण था। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी हम लोग 3 प्रगुण पढ़ेंगे। तो पहला है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण में यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हैं तो उनका जो अंतर होगा P/Q - R/S, वो भी एक परिमेय संख्या होता है। सेम टू सेम योगफल के संवरक प्रगुण की तरह है, बस उसमें प्लस था और इसमें माइनस है। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया को संवरक प्रगुण संतुष्ट करता है, ठीक है, तो जो अभी हमने संवरक प्रगुण के बारे में पढ़ा उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया गया है, -5/27 -10/-9 सरल कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है। को सरल कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। -5/27 -10/-9 ये हमको दिया गया है, तो ये माइनस में हर में माइनस लगा है तो इसको हटा लेंगे हम लोग, तो 10/9 -9 का गुणा हम लोग करेंगे -1 × -1 से अंश और हर में, तो ये आ जाएगा माइनस का 10/9। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 5/27 माइनस का 10/9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/27 माइनस माइनस प्लस 10/9। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके हल कर लेंगे इसको।
तो 9 और 27 का एलसीएम 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 को एक बार में काटेगा और उस एक का गुणा 5 में करेंगे, तो -5 गुणे 1 धन 9 त्रिक 27, 9 27 को 3 बार में काटेगा तो उस 3 का गुणा 10 में कर देंगे। ठीक है, जितनी बार में जाएगा उसका गुणा 10 में करना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 के 5 माइनस का और प्लस 10 3 30 बटे 27। तो 30 में से जब -5 को करेंगे तो वो आ जाएगा 25 बटे 27। तो यही हमारा आंसर है। हमको पता है, हम लोग लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं के अंतर, अतः परिमेय संख्याओं के घटाने से प्राप्त संख्या भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 25/27 हमारा p/q के रूप में है और हमको पता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के जो p/q के रूप को व्यक्त करता है वही हमारा परिमेय संख्या है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि 25/27 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो -5/27 और -10/-9 ये जो दो परिमेय संख्या हैं, ये जो है वो परिमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, परिमेय संख्याओं के घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। परिमेय संख्याओं के घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। जब दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान नहीं रहता है, अर्थात p/q माइनस r/s अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो इसको बदल कर जब हम लोग घटाएंगे r/s माइनस p/q करेंगे तो इन दोनों का मान समान नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण सहायक नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के घटाने में परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण सहायक नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो लिखा परिमेय संख्याओं के घटाने के क्रम विनिमय प्रगुण में, इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो बाकी एग्जाम्पल के थ्रू तो अभी अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो हमारा एग्जाम्पल है, पहला दिया हुआ है 11/24 माइनस का 8/9 और दूसरा दिया हुआ है माइनस का 8/9 माइनस 11/24। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रम विनिमय प्रगुण से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय प्रगुण से। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 11/24, ये माइनस माइनस प्लस 8/9 बराबर इधर हो जाएगा -8/9 माइनस 11/24। ठीक है, तो अब हम लोग 24 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 24 और 9 का एलसीएम आएगा 72। 24 और 9 का एलसीएम आएगा 72। तो 24 72 को 3 बार में काटेगा, 24 3 72,
उस 3 का गुणा हम लोग 11 में कर देंगे इसके अंश में। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 9 72 को 8 बार में काटता है, ठीक है, 9 8 72, तो उस 8 का गुणा इस 8 में कर देंगे बराबर। इधर भी 9 और 24 का एलसीएम 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 8 72 और 8 का गुणा -8 में करेंगे, यहाँ माइनस है तो 24 3 72, उस 3 का गुणा 11 में करेंगे तो इधर हमारा आ जाएगा 33 धन 64 बटे 72, इधर आ जाएगा -64 और -33 बटे 72, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4 3 7 और 4 3 6 3 9, 97 बटा 72 बराबर, इधर आएगा 4 3 7 और 6 3 9, माइनस का 97 बटा 72, क्योंकि ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा पर माइनस में ही आएगा। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, और घटाने के प्रगुण में जो क्रम विनिमय प्रगुण है उसने यही कहा कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में आप घटा लीजिए पर वो समान नहीं आएगा, और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि वो समान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक प्लस में आया है एक माइनस में आया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय प्रगुण घटाने में नहीं उपयोग करता है, उपयोगी नहीं है घटाने में, ठीक है ना। तो क्रम विनिमय प्रगुण को समझने के बाद अब हम लोग सहचर्य प्रगुण समझेंगे, ठीक है। तो सहचर्य प्रगुण में यदि P बटा Q, R बटा S तथा T बटा U कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हैं तो उसमें क्या होगा कि पहली 2 परिमेय संख्याओं के अंतर में लास्ट वाली परिमेय संख्या को घटाने के बाद जो हमारा अंतर आएगा वो पहले संख्या में से लास्ट वाले दोनों संख्याओं के अंतर को घटाने पर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए पहली 2 संख्याओं का अंतर में तीसरी संख्या घटाएं, अथवा पहली संख्या में से अंतिम 2 संख्याओं का अंतर को घटाएं, तो दोनों स्थिति में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं होती हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो बराबर नहीं होता है इस राइट हैंड साइड के, जबकि हम जब सहचर्य प्रगुण योगफल के लिए पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा था, लेकिन माइनस जब हम लोग करते हैं घटाव की प्रक्रिया में सहचर्य प्रगुण जो है वो समान नहीं आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या घटाने में सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है, ठीक है। परिमेय संख्या घटाने में सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये है -2/3 -3/2 -1/6, ये हमारा पहला है। और ये दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है -2/3 -3/2 -1/6, ठीक है। अब हम दोनों तरफ इसको हल करेंगे और पता करेंगे कि क्या ये दोनों समान आ रहा है। अगर ये समान आता है तब तो सहचर्य प्रगुण का पालन करेगा, पर हमने कहा कि घटाव की क्रिया में सहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता है परिमेय संख्या, तो इस उदाहरण से वो भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2/3 -3/2 -1/6 बराबर -2/3
-3/2 -1/6। ठीक है, तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, -2/3, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा और ये -1/6 हो जाएगा। इधर -2/3 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे -3/2 -1/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी -4, धन 2 3 6 और उस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर -1/6 है ही है, यहाँ पर -2/3 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर -2 और 6 का एलसीएम 6 ले लेंगे हम लोग, तो 2 3 6, उस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा माइनस का, माइनस 6 6 कम 6 और उस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हल करेंगे तो आ जाएगा 9 में से 4 गया 5/6 -1/6 बराबर -2/3 और यहाँ हो जाएगा माइनस 9 और 1 10/6। ठीक है, तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं 5/6 -1/6 बराबर -2/6, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 10/6। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, हमको पता है कि जब समान हर होता है तो हर वैसे ही उतर जाता है, ये हो गया 6 और अंश जो है सीधे सीधे उतार लेते हैं, 5 - 1 और यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 2 दूना -4 प्लस 6 1 कम 6 और 1 का गुणा 10 में होगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आया 5 में से गया 4/6 बराबर, और 10 में से 4 गया तो आया 6/6 और ये कट के हो जाएगा 1, तो ये उत्तर आया हमारा 4/6 बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे ये प्रमाणित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि साहचर्य प्रगुण जो होता है वो घटाव की क्रिया का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है परिमेय संख्याओं के घटाव से रिलेटेड उसका जो है प्रगुण भी पढ़ लिया और उसकी संक्रियाएं भी पढ़ ली। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं, और इसका जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1C, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। प्रश्नावली 1C अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक की मिली सारी जानकारी को पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।